हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, अब हमने स्टार्ट किया है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसकी पहली क्लास हो चुकी है। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप उस क्लास को देखिए, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें अब आप देखिए क्वेश्चन जो है कैसे आ रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ठीक है, अब देखिए आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी से छोटी मीन्स एलसीएम। तो आपको अब क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या। तो आप सबसे पहले इसमें देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी आपको नंबर दिया है, क्योंकि देखिए जब आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे ना तो आपको एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अब आपको क्या बताना है कि उसका शेषफल 3 बचे। तो पहले आप वो संख्या निकालिए जो कि इन सब से डिवाइड हो जा रही है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9, 8, 10 एंड 12। ठीक है, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो आप इसका एलसीएम देखिए 2 से स्टार्ट करिए हमेशा। ठीक है, 2 से स्टार्ट किया आपने। ये आपका 9, ये आपका 4 हो गया, ये 5 एंड ये 6। फिर आप 2 से करेंगे। ठीक है, जब तक आपके नंबर 2 से कटते रहेंगे तो आप 2 से करते रहिएगा। और 2 3 जा। ठीक है, फिर आपको मिला 2। देखिए 9, 1, 5 एंड 3। ठीक है, फिर देखिए आपने इसको 3 से किया। 3 3 जा 9, 1, 5 एंड 1। फिर आप इसको 3 से ले जाएंगे, आपको मिलेगा 1, 1, 5 और 1। अब आप इसको 5 से करिए तो ये आपका सब कैंसिल हो गया। अब आप देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 8, ये आपका 9 और ये आपका 5। ठीक है, 8 5 जा 40 इंटू 9 इक्वल टू 360। तो ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको, एलसीएम मिल गया। अब आप देखिए, अब आपको एलसीएम मिल गया। अब इसमें कह रहा है कि लेकिन आपको ऐसी संख्या बतानी है छोटी से छोटी जिससे कि इसको जब हम लोग डिवाइड करें तो वो संख्या हमेशा 3 शेष दे। तो ये एक ऐसी संख्या है जो कि इन सब से डिवाइड हो जाएगी। 9, 8, 10, ठीक है, 12। ठीक है, ये आपको एक ऐसी संख्या मिल गई ना। एलसीएम मीन्स क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें ऐसा मल्टीपल मिल गया, लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो मल्टीपल जो कि इन सब से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें शेष 3 कब बचेगा, अगर हम इस संख्या में 3 को ऐड कर दें तो हमें 363 मिलेगा। तो यही वो संख्या हो जाएगी जिससे कि अगर हम इन सबको डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमको 3 शेष मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 360 तो इसका एलसीएम है। ये मतलब ये तो 360 तो इन सबसे पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या शेष चाहिए, 3। तो हम उसी 3 को ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको चाहे जितनी बार इसमें मतलब इसमें हम इन सब 9 से 8 से 10 से 12 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमको 3 शेष मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको, एक तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है, और एक आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर देखिए ट्रिक लगानी है आपको यहाँ पे तो क्या करेंगे आप, आपको क्या दिया है यहाँ पे, दिया है 9, 8, 10 एंड 12। इन चारों से वो संख्या डिवाइड करने पे 3 शेष छोड़े। तो वो अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि छोटी से छोटी संख्या, तो आप इन सब में पहले छोटी संख्या देखेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 361 है। सबसे छोटी क्या है, 361।
तो अगर हम इनमें से इसको डिवाइड करें तो हमें लास्ट में 3 बचना चाहिए शेष। तो देखिए आप यहाँ देखिए सबसे इजी क्या पड़ेगा 10। आप जानते हैं अगर हम किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखिए कि अगर आप इसको 10 से डिवाइड करिए, 3 आपको छोटी से छोटी, आपने पहले 361 ले लिया, आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1, क्योंकि 360 कट गया, 360 10 जा 360 आपने काटा 36, तो अगर 361 दिया तो यहाँ पे आपका शेष क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। लेकिन आपको बचाना कितना है, 3, तो ये नहीं होगा। इस छोटी देखनी है तो आप पहले सब 361 सबसे छोटी आपने इसको देखिए, अब दूसरा देखिए आप 363। ठीक है, आपने लिया 363, आपने इसको 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे आपका शेष क्या बच रहा है, 3। ठीक है, 360 इससे चला गया, आपका शेष क्या बच रहा है, 3। ठीक है, समझ गए ना कि आपको अब ऐसे ट्रिक से कैसे, आप ये देखिए ये तो आपको आ गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, इसका एलसीएम निकाला आपने और इसमें आपने जो शेष बच रहा है उसको ऐड कर दिया तो आपको संख्या मिल गई। लेकिन अगर आप एग्जाम में ये सब एलसीएम नहीं निकालना चाह रहे तो आप डायरेक्ट करना सीखिए, डायरेक्ट ऑप्शन से। देखिए 2 मिनट में आपका आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे सब पहले ऐसी संख्या ले जो सबसे इजी पड़ी। देखिए यहाँ पे आपको 10 सबसे इजी पड़ रहा है, तो आपने 10 से जब चेक कर ले तो 10 से सिर्फ एक ही नंबर तो ऐसा है ना कि जिसमें 3 बच रहा है, तो और कोई नंबर ट्राई करने की जरूरत ही क्या, या आपको 9, 8, 12 चेक करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो सब पे फॉलो हो रहा है ना। जैसे 9 से करेंगे तो भी 3 होना चाहिए, 8 से 3, 10 से 3, तो 10 से भी 3 होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही नंबर तो ऐसा है ना जिसमें 10 से आपको 3 मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्शंस। तो आप ऐसे सॉल्व करिए। ठीक है, ये आपको मेथड लगाना एग्जाम में, ट्रिक लगानी है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करें तो हमें एक शेष मिलेगा, लेकिन अगर हम उसको 7 से डिवाइड कर दे तो हमें कुछ भी शेष नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले आप क्या करेंगे, आप पहले क्या करेंगे, आपको नंबर दिया है 2, 3, 4, 5 एंड 6, आप इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आप पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो आप इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, 2 जा 4, 5, 2, 3 जा 6। फिर आप इसको 2 से करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 5 और यहाँ पे 3। फिर आप इसको 3 से करेंगे को मिलेगा 1, 1, 1, 5 और 1। फिर आप इसको 5 से करेंगे तो ये आपका सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, 2, 2 जा 4 और 4, 5 जा 20 और 23 जा 60, आपको मिल गया 60 इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या मिल गया, 60 मिल गया। अब देखिए आपको क्या करना है, जब आपको एलसीएम यहाँ पे 60 मिल गया है तो अब आप ऑप्शंस पे भी ध्यान दीजिए। अब आप ये नहीं कि कह रहे कि एक शेष बच रहा है तो हम 60 में 1 कर देंगे तो 61 आ जाएगा। 61 आएगा, 61 भी होगा, लेकिन आप एलसीएम तो देखिए, सॉरी आप ऑप्शंस तो देखिए, आपको ऑप्शंस में 300, 300, 300 ऐसे क्वेश्चन नंबर दिए हुए, का आंसर 60 नहीं है, 60 का मल्टीपल। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे 60 के करेंगे, 60 के करेंगे। अब जो आपका नंबर आएगा उसमें आप 1 को ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ऑप्शंस में कहीं, अभी देखिए जैसे आपने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आपका एलसीएम क्या आया, 360,
और आप ऑप्शंस में देख रहे हैं आपका 360 के पास ही है, तो आपको यहाँ पे के थोड़ी ना लगाना, के आपने लगाया भी तो आप के इक्वल टू 1 ही रखेंगे, ठीक है, आपने 1 ही रखा। तो जब नियर अबाउट है तो वहां पे आपको के लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए आपको ये संख्या मिलेगी, आपको यहाँ पे के लगाना पड़ा। अब आपको के की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि वो 300 के आसपास आ जाए, ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन देख रहे हैं कि आपका क्या है 300 के पास है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, के की जगह पे आप 5 पुट करिए डायरेक्ट, के इक्वल टू आप 5 यहाँ पे रखिए। तो आपको क्या मिलेगा, 6 5 जा 30, 300 और प्लस 1 इक्वल टू 301। क्या मिला आपको, 301। तो 301 एक ऐसी संख्या मिल गई आपको जिसे कि अगर हम 2 3 4 और 5 और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये शेष क्या बचेगा, 1, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगी। तो ये आपको संख्या मिल गई, ठीक है। समझ रहे ना कि कैसे आपको यहाँ पे के क्यों रखना पड़ा। ये सब आपका एलसीएम 60 आ गया, और आपने पिछले अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में 60 होता तो आपका आंसर 61 हो जाता, ठीक है। लेकिन आप ऑप्शंस में 300 तक, तो आप के की वैल्यू ऐसे पुट करिए कि यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो आपने एक ऐड किया, आपको 301, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। और देखिए एक आपका क्या मेथड है, डायरेक्ट। आपको देखिए क्वेश्चन में ये क्या बोल दिया कि 7 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ भी शेष नहीं, आप 7 से सीधा भाग दे दीजिए इसमें। आप क्या करिए, 7 से सीधा इसमें डिवाइड कर लिए। और देखिए जब भी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ना, छोटी से छोटी संख्या बोलता है तो आप इस ऑप्शंस में ए से मत शुरू कर दीजिएगा कि हम पहले ए ऑप्शंस पे, फिर बी पे, फिर सी पे। सबसे छोटी जो है इन चारों में उस पे पहले ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो हम यहाँ पे छोटी वाली संख्या पे सबसे पहले जाएंगे। हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, हमारी सबसे छोटी संख्या है 301। हम इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 से हम करेंगे तो 4 बार जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21। तो हम देख रहे हैं ये संख्या 7 से डिवाइड हो जा रही है और सबसे छोटी भी है। क्या है, सबसे छोटी है और 7 से डिवाइड हो जा रही है, तो यही हमारा आंसर है। देखिए कितना इजी है, ये नहीं करना है, ये करना है, बस ये करना है आपको एग्जाम में। ये क्वेश्चन आ गया आपको। अब आप एलसीएम निकालेंगे, ये आपको क्यों, आपको ये आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि ये ट्रिक काम नहीं करती है, तो आपको ये आना चाहिए। वैसे काम करेगी सारे में, थोड़ा सा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि आप समझ ना पाए तो आप ये ट्रिक आप पढ़े रहिए, अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक आप अगर एग्जाम में लगाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो देखिए आपको क्या करना था, यहाँ ऑप्शन में भी आपको छोटी से छोटी संख्या, मतलब हमें छोटे वाले से स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संख्याओं के एक अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे इतने 2 3 और 8 से डिवाइड करने पर 1 2 और 7 शेष बचता है। अब देखिए अभी तक आपको सिर्फ एक संख्या शेष मिल जा रही थी कि तीनों में आपको सिर्फ एक मिल जा रहा था। अब आपको अलग अलग शेष मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है आपको, अलग अलग शेष मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे भी आपको करना वही है, आपको यहाँ पे भी एलसीएम ही निकालना है। लेकिन अब आपको ये है ना कि लास्ट में आप माइनस किससे, अभी तक आप जैसे लास्ट में 3 दे देता था कि ये शेष पर, तो आप उससे माइनस कर दिया, प्लस कर देते थे। अब आपको यहाँ पे क्या दे रहा है कि 2 से करेंगे तो 1, 3 से करेंगे तो 2 और 8 से करेंगे तो 7। तो आपको यहाँ पे भी एलसीएम ही निकालना है, किसका, जो संख्या दी है एलसीएम आपको किसकी निकालना है, 2 3 और 8 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। आप 2 3 और 8 का एलसीएम निकालिए। आपका इसका एलसीएम क्या आएगा, देखिए ये जो प्राइम नंबर रहता है ना, इसको मत लिखा करिए, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपको प्राइम नंबर दिया तो आप यहाँ पे 2 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए, बस 2 और 4
और 4 ही आएगा, ठीक है, 2 और 2, तो आपको क्या मिल गया, 2 2 2 पे 3, 2 पे 3 इंटू 3, डायरेक्ट करा, इसको यहाँ पे मत लिखा, जब भी आपको प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो आप उसको यहाँ पे मत लिखिएगा, ठीक है। 2 को लिख लिया क्योंकि 2 इसका मल्टीपल, जैसे 2 से 4 आपका कैंसिल हो जाता है, 8 कैंसिल से 3 5 7 ये सब मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ अपने से ही कटेंगे, और तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई, जब अगर इसका भी मल्टीपल दिया हो, जैसे यहाँ पे अगर 9 भी दिया होता तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे कट जाएगा ना। लेकिन अगर अगर सिंगल ऐसा नंबर आपको दे दे और वहां पे आपको देख रहे हैं कि बार बार वहां लिखना पड़ता है, तो इससे आपका टाइम बच सकता है, ठीक है। और अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर आप लिख ही लिया करिए, ठीक है। देखिए, तो आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ पे मिल गया 24, ये क्या हो गया आपका एलसीएम, इसका एलसीएम आपका 24। अब आप इसमें माइनस क्या करेंगे, देखिए क्या माइनस करेंगे, देखिए आपको संख्या क्या दी है, देखिए 2 है, 3 है और 8 है, क्या शेष बच रहा है, 1 2 और 7, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बच रहा है, इससे कर रहे हैं तो 2 और इससे कर रहे हैं तो 7, आपको इसको इसमें माइनस करना है, तो क्या मिलेगा 1 1 एंड 1, हर कंडीशन में 1 मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको यही जो 1 है उसी को इसमें से माइनस करना है, ठीक है। इसमें देखिए आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये नहीं पता है ना, आपको अलग अलग दिया हुआ है, तो जो इनका अंतर आ रहा है एक, वही आपको इसमें से माइनस कर देना है बस, ठीक है। जो ये अभी देखिए, आप पिछले क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पे आपने प्लस किया, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही शेष दिया है ना, कि 1 शेष बच रहा है सब कंडीशन में। लेकिन जब आप यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर कंडीशन में अलग अलग शेष आ रहा है, तो आपका ये जो भी संख्या आपको मिलेगी आपको इसको इसमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 24 के -1, क्यों, क्योंकि हमारा एलसीएम 24 है, यहाँ ऑप्शंस में तो कहीं भी 24 नहीं है ना, लगभग कितना जा रहा है 2, अगर हम इसको 24 टू जा करेंगे, क्योंकि देखिए 24 ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे के की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो के की वैल्यू हम रखेंगे तो हमारा सिर्फ 2 ऑप्शन ही ऐसा है जो आ सकता है, तो हमने 24 यहाँ पे के इक्वल टू रख दिया 2, ठीक है, क्या रख दिया 2, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 48, और आपने इसमें से -1 किया तो आ गया 47, ये आपका आंसर। तो 47 ही वो नंबर है जिसको हम लोग 2 से 3 से 8 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम लोग 2 से करेंगे तो हमें 1 शेष मिलेगा, 3 से करेंगे 2 और 8 से करेंगे तो 7, ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ माइनस करना, और क्यों करना है आपको ये भी पता है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे इनका अंतर मिल रहा है और वो क्या है, 1 है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर ये आपका, अगर आप इसमें ट्रिक भी लगाना चाह रहे हैं ना, तो इसमें की ट्रिक क्या है कि आप डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके आप देख सकते हैं, जैसे आपको 2 ही छोटी छोटी संख्याएं तो दी है, आपको 2 दिया है, ठीक है, 2 दिया, 3 दिया, 8 दिया है, तो आप इसमें डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा पड़ जाएगा, इसलिए आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप देखिए 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, ठीक है। अब आपको क्या आ गया, 7 का वह लघुत्तम गुणज, 7 का, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप इसको एलसीएम ही निकालेंगे, ठीक है।
आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जो भी आपको संख्या दी है 8, 12 और 16, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? देखिए 8, 12 और 16 दिया आपको, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। टू 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर आपने 2 से निकाला, 2 2 जा 4, 2 3 जा और 2 4 जा, फिर आपने 2 से किया 1 जा 3 और 2, फिर आपने 2 से किया 1 3 और 1, फिर आपने 3 से किया 1 1 एंड 1। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या हो गया? कैल्शियम हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3, मतलब 48। ठीक है, 2 की पावर 4 में 16 और प्लस 3 प्लस इंटू 3, तो आपका एलसीएम इसका क्या आ गया? 48। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको क्या बताना है? 48 जो है वो आपका एलसीएम आ गया, तो संख्या आपको क्या बतानी है? 48 के और प्लस 3। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे के की जगह पे अगर हम 1 रख दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 48 प्लस 3, कितना मिलेगा? 51। तो ये 51 तो 7 का गुणज नहीं है ना। 51 क्या है? 7 का गुणज है? नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। अब हम यहाँ पे के की जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 8 2 जा 16, 1 4 2 जा 8 एंड 9। ठीक है, 96 मिला। अब हमने इसमें क्या किया? 3 को ऐड किया, तो हमें क्या मिला? 99। तो ये 99 क्या है? ये भी तो 7 का गुणज नहीं है। अब आपको 7 का गुणज देखना है। ठीक है, तो आपको क्या है? 99 भी आपका 7 का गुणज नहीं है। ठीक है, तो अब आप फिर से करेंगे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 48 इंटू 3 और प्लस 3। अब आप जब इसको 48 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 और 12 और 2 144 प्लस 3। अब आपको इक्वल टू क्या मिल गया? 147। तो 147 जो है वो 7 का गुणज है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 147 क्या है? वो 7 का गुणज है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 147। अब देखिए, ये तो आपको इस तरह सॉल्व कर दिया आपने, लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे ना, देखिए अब आप यहाँ पे ट्रिक लगाइए। ये आपको ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? यहाँ पे के की वैल्यू, क्योंकि आपको ऑप्शन देखिए पास में दिया हुआ है 48, आपका एलसीएम क्या है? 48। तो ऑप्शंस में भी आपको 48 50 से, अब आप 48 तो वैसे भी हटा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 शेष बच रहा है। तो अब 48 तो आप जानते हैं 8 से भी जाता है, आप इसका एलसीएम ही है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, 48 क्या है? इसका एलसीएम है, तो ये तो इससे कैंसिल होगा ही नहीं। ओ सॉरी, इसमें तो कोई शेष बचेगा नहीं, तो ये आप ऐसे एलिमिनेट कर, 1 रखने की जरूरत भी नहीं थी आपको, आप सीधा 2 रख सकते हैं। 2 रखा आपने 96, तो आप देख रहे हैं कि जब आपको 96 आ गया तो आप 3 ऐड करेंगे 99, ये भी 7 से नहीं जाएगा, तो आपको 3 जा रखना पड़ा, तो 1। अब आप देखिए क्वेश्चन को अगर आप यहाँ से करना चाहें ना, तो आप 7 का गुणज देखिए, 7 का गुणज ये है और ये भी है। ठीक है, तीनों आपके 7 के गुणज हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम इसको जब भी डिवाइड करेंगे तो हमें प्रत्येक मामले में 3 शेष बचना चाहिए। तो अब जानते हैं 8 से तो ये पूरा कट जाता है ना, 8 सट्टे 56। ठीक, 8 से तो ये कट गया, 8 से क्या होगा? 56 कट गया, ये दो आपके एलिमिनेट हो गए, ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 48 तो हम जानते हैं कि 48 इससे कट जाता है 8 से भी। ठीक है, 8 6 जा, ये जब यहाँ पे आपको 3 शेष बचना है ना, तो अगर कोई भी आपका ऑप्शन वो पूरा कैंसिल हो जा रहा है तो आपको यहाँ पे उसको लिखना ही नहीं है, ये दोनों आपने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आपको 3 शेष है। अब आप देख रहे हैं 70
और 147 बचा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 8 से 70 जाता है, 8 से 70 कभी कैंसिल होता है? नहीं, 8 से 70 कैंसिल नहीं होता। अगर कैंसिल करिए आप इसको तो क्या मिलेगा? आप 8 से कितना शेष बचेगा? 8 अठे 64, 8 अठे 64, 8 9 72, 72 ज्यादा हो गया तो 70, और आपको क्या मिल रहा है? 64। तो आपको 10 में से 4 गया, 6 शेष बच रहा है। कि आपका शेष क्या बचना है? 3 बचना है। ठीक है, आप डायरेक्ट यहीं से करना सीखिए। देखिए, एलिमिनेट करना सीखिए ऑप्शंस को। जब यहाँ पे कह रहा है कि हम अगर किसी संख्या को 8 से 12 से और 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 शेष बचना चाहिए और वो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऑप्शंस में देखा ये है 7 का मल्टीपल, ये नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही हटा देंगे। 147 है, 56 भी है। ठीक है, फिर हमने देखा 56 तो इससे पूरा कैंसिल हो जा रहा है, 8 सत्ते 56, तो यहाँ तो हमें शेष मिलेगा ही नहीं, जबकि हमें शेष मिलना है, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों हट गया। अब हमें बचा 70 और 140, हम इसको चेक कर लेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है? 7 के गुणज हैं। ठीक है, और इसमें जो, और ये इन लोगों से पूरे तरह से कैंसिल भी नहीं होते, तो हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा 8 हमारा 64 आता है, तो 6 शेष बच रहा है, हमें 3 शेष चाहिए, तो बचा सिर्फ एक ऑप्शन, तो यही सही होगा। ठीक है, ऐसे करना है आपको ट्रिक। आपका 147 ही तो बचा, और ये क्या है? 7 का गुणज भी है, और आप इसको अगर 8 से डिवाइड करके देख लेना तो आपको क्या मिलेगा? 8 1 जा 8, 6 बचा। ठीक है, 8 8 जा 64, 3 शेष बचा। शेष कितना आ गया यहाँ पे? 3। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक आपको लगाना है। समझ में आ गया ना क्या करना है? एलिमिनेट करना है यहाँ से। ये सब ठीक है, ये सब करिए आप, लेकिन यहाँ पे देखिए इतना करने की जरूरत है नहीं। जब आपको ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है और आपको यहाँ से सॉल्व हो जा रहा है इजिली, तो आप सिर्फ यहाँ से सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, बाकी ट्रिक कैसे सॉल्व करना है वो आपके सामने है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेष बचते हैं। ठीक है, अब 23 का गुणज आ गया यहाँ पे। अब आप होंगे कि 23 का गुणज है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सब क्वेश्चन सेम होते हैं। आपको जब भी आपको यहाँ पे ट्रिक दी हुई है ना, जब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं। पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 18, 21 एंड 24। ठीक है, आप इसका जब एलसीएम निकालेंगे ना तो आपका जो यहाँ पे एलसीएम आएगा वो आएगा 504। ठीक है, आप इसको निकाल लीजिएगा। अब तो आपको एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब आपको इसका एलसीएम जो है वो मिलेगा 504। ठीक है, अब देखिए, अब आपको संख्या क्या है? आपको एलसीएम क्या मिला है? 504, लेकिन आपका ऑप्शंस क्या दिख रहा है? 3000 तक जा रहा है। और शेष कितना? यहाँ पे माइनस कितना करना है? देखिए 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 ये शेष बच रहा है। ठीक है, तो जब भी इसको माइनस करेंगे ना आपको सेम संख्या ही मिलेगी हमेशा। ठीक है, देखिए आपने इसको इसमें माइनस किया, क्या मिला? 11। इसको इसमें माइनस किया 11, को आपने इसमें माइनस किया 11, तो हमेशा यहाँ पे हमेशा आपको सेम संख्या मिलेगी। ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा यहाँ पे सेम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, और उसी संख्या को इसमें से माइनस करना रहेगा। ठीक है, जब अलग अलग शेष बचे तो उसको माइनस करते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंस को हम माइनस कर देते हैं बस। ठीक है, ओके। अब आप देखिए आपको 504 मिला और आपको ले कहाँ तक जाना है? 3000 तक। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 5 छंग 30 होता है। ठीक है, पचम 25, 5 करेंगे 25 है, आपका क्या होता है? 6। तो आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट करेंगे? k इक्वल टू आप यहाँ पे लिख देंगे 6। क्यों? क्योंकि आप ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे k पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस दिया, इसलिए आपको समझ में आ जा रहा है कि हम यहाँ पे
के की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन से पुट कर लेंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 आ गया आपका, और 6 5 जा 30, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 24 और 30, ठीक है। जब आप इसको 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 504 से, तो आपको 3024 मिल जाएगा, और आप इसमें से 11 को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3103, ठीक है। 3013, 3013 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सब में वही करना है, बस आपने एलसीएम लेना है और उस संख्या को उसके बराबर करना है और उसमें से इसको माइनस कर देना है, बस यही आपको सारे क्वेश्चन में करना है, और इससे आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक तो ये हो गई आपकी ट्रिक, और देखिए आप और क्या लगा सकते हैं, 23 का गुणज। अगर आपको 23 का गुणज निकालना है, सबसे छोटी संख्या, पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या बोला आपको, वह न्यूनतम गुणज, 23 का न्यूनतम गुणज क्या है। तो आप यहाँ पे पहले देखिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, यही है, बाकी सब तो 31,000 है, 31,100, ठीक है, 3100। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3013, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3013। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे चेक करना कि ये 23 का गुणज है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब भी आपको बोल देना छोटी संख्या, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि छोटी संख्या हमारी क्या है, 3013 सबसे छोटी है। सॉरी, देखिए यहाँ पे आपको सबसे छोटी संख्या क्या दी है, 3013। तो आप क्या करिए, आप देख लीजिए कि ये 23 का गुणज है कि नहीं, 13, आप इसको 23 से भाग दे के देख लीजिए। आप एक बार ले जाएंगे, आपका आएगा 23, 10 में से 3 गया 7, और आपका यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 भी है। वन सेकेंड, यहाँ पे आपको जो संख्या दी थी वो क्या थी, 3013 थी। 3013 में आप 23 से डिवाइड करेंगे, 23 से आप 3013 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे छोटी संख्या तो हम एक बार ले गए तो हमें मिला 23, ठीक है। तो हमने इसको कैंसिल किया तो हमें मिला 7, और यहाँ पे हमारा आ गया 1, ठीक है। फिर हम इसको कितनी बार ले जाएंगे, 3 टाइम ले जाते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 11 में से 9 जाएगा, 2 और 3, 1 टाइम गया 23। तो ये 23 का गुणज है, ये संख्या क्या है, आपको ये लगा, अगर आपने ये क्वेश्चन ऐसे लगाया ना, सॉल्व किया डायरेक्ट, आपका आंसर, आप जब देखिए आपने ऑप्शंस में देख लिया कि सबसे न्यूनतम पूछा, और हमें न्यूनतम पता है कि सबसे यहाँ पे न्यूनतम, पहले हम छोटी से ही चेक करेंगे ना, तो 3000 सबसे छोटी है, तो हमारा लक अच्छा था, ठीक है। हमने चेक किया पहले, हमारा यही ऑप्शन सही हो गया। अगर हमारा ये इसका 23 का गुणज नहीं होता तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कहाँ जाते हैं, हम ये वाली संख्या चेक करते हैं कि ये वाली संख्या 23 से है कि, अगर अब ये 23 से है तो तब भी आपका आंसर यही होगा, क्यों, क्योंकि आपको न्यूनतम गुणज पूछा। अगर चारों होंगे तब भी आपसे, कि आपको सबसे छोटी वाली निकालना है, ठीक है। तो आप पहले इस पे ट्राई करिए, सबसे छोटी। अगर ये नहीं होता तो हम इस पे जाते हैं, और अगर ये नहीं होता तो हम इस पे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप या तो ऐसे निकालना चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए, नहीं तो ये ट्रिक आपकी बहुत सही है ऑप्शन से, आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। तो देखिए ये थी आज की क्लास आपकी, ठीक है। और जो और सारे क्वेश्चन है अभी, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। देखिए आप इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और आप जब इस ट्रिक को यूज करेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करना आ जाएगा,
ठीक है, अब आप एक बार ये सारे क्वेश्चन आप बुक में से उठाइए और आप इस तरह से सॉल्व करिए जैसे मैंने बताया आपको ट्रिक्स और ट्रिक्स। ठीक है, आपको देखिए वो मेथड आना चाहिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको ट्रिक भी पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग क्वेश्चन के आंसर दिया करिए जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी पूछा था। ठीक है, आप सब लोग उसका आंसर दिया करिए। ओके, थैंक यू।